Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to C. Latif's Academy. Hello dear friends, this is your course instructor Asif Javed, MSc, MPhil, JK Set and formerly lecturer GGM Science College Jammu. So this is my brief introduction. Today I will be teaching you something more about the order of elements. अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने किया था, किसके बारे में किया था हमने? We discussed about Zn के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम Sn के बारे में भी देख चुके हैं। Zn का कैसे हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, Sn का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, Dn का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो इन सब का हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट हो, आई मीन Zn Zm इस तरह के हो, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। तो आइए चलते हैं ऐसे जैसे ग्रुप्स की तरफ। देखिए स्ट्रेट में आपको ऐसे ग्रुप की तरफ ले जाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करने हैं, किसमें? Z2 Z3 में। तो कैसे फाइंड करेंगे हम Z2 क्रॉस Z3 में? तो ये हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखो इसमें तरीका क्या होता है, गौर से सुनिएगा, एक ही बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ऐसे हमारे पास आएंगे ना एलिमेंट्स, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला वाला है उसके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालिए, फिर दूसरे वाले के भी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो बोलिए Z2 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे? जो 2 के फैक्टर होंगे, मतलब 2 के डिवाइजर 1 और 2। इसी तरह से Z3 में कौन से ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 1 और 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। एक बार आपने इसको देख लिया कि इसमें कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स है, इसमें कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जैसे मान लीजिए ये आपका, जस्ट अ सेकंड, तो ये मैंने आपको बताया Z2 Z3 के केस में सबसे पहले आप पॉसिबल ऑर्डर Z2 के फाइंड कीजिए, फिर आप Z3 के फाइंड कीजिए, फिर इनके एलसीएम देखिए, जो कॉम्बिनेशन बनती है तो वहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा। फिर आप ऐसे कीजिए, जो एलसीएम जिनका लिया था फी ऑफ 1 इंटू फी ऑफ वो दूसरा जो है, इसी तरह से 2 1 के केस में। फिर हम Z3 और Z6 के केस में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z3 Z6 है, तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Z3 होंगे 1 और 3, और पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ Z6, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z6 हो जाएगा 1 2 3 एंड 6। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए, तो देखिए अब Z3 के ये हो गए, Z6 के, अब कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 6 3 1 3 2 3 3 3 6। 1 1 का मतलब 1, 1 2 का मतलब 2, 1 3 का मतलब 3, 1 6 का मतलब 6, मतलब एलसीएम 3 1 का मतलब 3, 3 2 का मतलब 6, 3 3 का मतलब 3, 3 6 का मतलब 6। तो ये है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 और 6। अब ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट्स होंगे, देखो ना, 1 किनके कॉरस्पॉन्डिंग, एक के कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट इज फी ऑफ 1 इंटू फी ऑफ 1, सो वो 1 ही हो जाएगा। 2 कितनों के कॉरस्पॉन्डिंग है, एक के कॉरस्पॉन्डिंग है, सो दिस इज फी ऑफ 1 इंटू फी ऑफ 2, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब देखिए यहाँ पे 3 कितने के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये सभी हमें कंसीडर करते हैं। इस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम कंसीडर करेंगे, ये हो जाएंगे फी ऑफ 1 इंटू फी ऑफ 3, ये हो जाएंगे 2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे फिर से, फी ऑफ 3 इंटू फी ऑफ 1, ये भी 2, और फी ऑफ 3 इंटू फी ऑफ 3 हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो ये जो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, कुछ 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स जो इस टाइप के होंगे, वो 4 होंगे,
और इस टाइप के जो ऑर्डर 3 एलिमेंट्स हैं वो 3 होंगे, और इस टाइप के जो ऑर्डर 3 एलिमेंट्स हैं वो सॉरी 2 होंगे, और ये भी 2 होंगे, और ये 4 होंगे। सो कुल मिला के कितने होंगे, 2 और 2 4 और 4 2 और 2 4 और 4 8 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स। इसी तरह से देखिए 6 ऑर्डर के कितने होंगे, 6 ऑर्डर के भी आपके 1 2 3 5 6 कितना होता है आपका, 4 होता है। 4 इंटू 1 4 ये हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएंगे, और ये 2 इंटू 4 8 हो जाएंगे। 8 4 और 2 8 4 और 2, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, जस्ट अ सेकेंड। फी ऑफ 6 कितना होता है, सॉरी फी ऑफ 6 शायद 2 होता है। लेट मी चेक, लेट मी चेक। फी ऑफ 6 4 नहीं होता है, शायद 2 होता है। फी ऑफ 2 इंटू 3, सो फी ऑफ 2 कितना हो जाएगा 1, और फी ऑफ 3 2, सॉरी ये 2 होता है। सो फी ऑफ 6 कितना है 2, तो ये 2 फी ऑफ 3 इंटू फी ऑफ 2 ये भी 2 हो जाएगा, और फी ऑफ 3 फी ऑफ 6 2 इंटू 2 4 4 और 2 6 और 2 8 कितने हो गए, ये 8, ये ऊपर वाले भी 8, ये 6 गलती से लिखा हुआ है बिकॉज ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएंगे। सो 8 और 8 16, तो कितने हो गए, Just a second. कहाँ चले गए हम, 600 पेजेस की पीडीएफ है ये, just bear with me, about to reach there। कल जा जल्दी से, हाँ ये रहा, ये था, गुड। तो 8 ये हो गए, 8 वो हो गए 16, एक ये हो गया, और एक ये हो गया 18। सो टोटल कितने हो गए 18 एलिमेंट्स। और इसका ऑर्डर भी देखिए ग्रुप का आपका कितना है, 3 इंटू 6 18। इसलिए पीडीएफ पे ये ठीक कर लीजिएगा आप, ये 8 है, ये 6 नहीं। इन जनरल आप क्या याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जेड एन क्रॉस जेड एन कितने होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आपको करना क्या है, जेड एन और जेड एन में कितने होते हैं एलिमेंट्स आपके, ऑर्डर डी के कितने एलिमेंट्स होते हैं, वेयर डी क्या है आपका, डी इज द एलसीएम ऑफ डी1 एंड डी2। कितने होते हैं ऐसे एलिमेंट्स ऑर्डर डी के। सपोज अगर मैं ऑर्डर 6 की बात करता हूँ, सपोज ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। इसी तरह से मान लीजिए 2 और 3 का एलसीएम भी क्या होता है, 6 होता है। तो ये भी मान लीजिए डी है, और ये भी डी है, तो कितने होंगे ऑर्डर डी के एलिमेंट्स। ओबियसली ये जो 3 और 2 हैं, ये कोई जेड एम होगा, ये कोई जेड एन होगा, सच दैट ये 3 किसको डिवाइड कर रहा होगा, m को, इसीलिए इस ऑर्डर का एलिमेंट हमें यहाँ मिला है। और ये 2 किसको डिवाइड कर रहा होगा, n को, वही लिखा है यहाँ पे। ये जो d1 है ये n को डिवाइड कर रहा है, और d2 किसको डिवाइड कर रहा है, m को डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों का जीसीडी क्या है आपका, d है, जिस ऑर्डर के एलिमेंट्स हम फाइंड करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितने एलसीएम के कॉम्बिनेशन आते हैं उन सभी एलसीएम के कॉम्बिनेशन को सम करते हैं। अगर कहीं पे एक ही है तो वो एक ही आ जाएगा, अगर एक से ज्यादा है तो वो एक से ज्यादा आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको पूरा समझ नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने आपको सिंपली बताया आप वैसे कीजिए, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। चलिए आगे चलते हैं। Z2 क्रॉस D3 के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, गौर से देखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए जब हमारे पास Z2 और जब हमारे पास Zn और Zm टाइप के होते हैं तो वहाँ पे एलसीएम में हम क्या लेते हैं, एक का फी लेते हैं। सपोज हमारे पास एलसीएम एक का है फी ऑफ D1 इंटू फी ऑफ D2, लेकिन ये हम तब लेते हैं जब हमारे पास Zn और Zm। अगर कोई दूसरा Zn की जगह कोई दूसरा ग्रुप हो तो वहाँ पे हम फी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम सिंपली देखेंगे कि उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप में। बेसिकली फी का मतलब यही होता है कि उस ऑर्डर के एलिमेंट Zn में कितने हैं, तो वो फी होते हैं, फी ऑफ दैट नंबर। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया, Z2 और D3 आपने देखना। सबसे पहले Z2 के देखिए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, आपको पता है इसमें या तो 1 ऑर्डर का होगा या 2 ऑर्डर का होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। D3 में एक तो 2 ऑर्डर का होता है, क्या हो गया तुझे? हाँ चलिए देखिए, Z2 और D3। Z2 में किस ऑर्डर का एलिमेंट है, 1 और 2 ऑर्डर के। D3 में सबसे पहले 2 ऑर्डर का एलिमेंट तो होता ही होता है Dn में। दूसरे का कौन से होते हैं, जो 3 के डिवाइजर है, मतलब 1 और 3। अब साथ साथ में ये भी फाइंड कर लीजिए कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें। 2 ऑर्डर के होते हैं इसमें 3 ही एलिमेंट्स। 1 ऑर्डर के फी ऑफ 1 होते हैं, ठीक है, फी ऑफ 1। और 3 ऑर्डर के कितने होते हैं, फी ऑफ 3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि Z2 क्रॉस D3 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। तो कॉम्बिनेशन देखिए, एक तो 1-2 कॉम्बिनेशन आएगी, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, फिर एलसीएम ऑफ 1 एंड 1, फिर एलसीएम ऑफ 1 एंड 3। यहाँ पे देख रहे हो 1 2 1 1 1 3। इसी तरह से एलसीएम ऑफ 2 2, एलसीएम ऑफ 2 1, एलसीएम ऑफ 2 3। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 और 2 का जीसीडी 2 हो, सॉरी एलसीएम 2 होता है, 1 और 1 का 1 होता है, 1 और 3 का 3 होता है, 2 और 2 का 2 होता है, 2 और 1 का 2 होता है, 2 और 3 का 6 होता है। तो यहाँ से आपको पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा। तो किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं, ये रहे आपके। या तो इसमें 1 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, या 2 ऑर्डर के होंगे, या 3 ऑर्डर के होंगे, या 6 ऑर्डर के होंगे। अब कितने होंगे वो देखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने देखने हैं ऑर्डर 1 के। तो ऑर्डर 1 के कारस्पॉन्डिंग एक ही एलसीएम है, तो ये हो जाएगा फी ऑफ 1। इसके कारस्पॉन्डिंग भी फी ऑफ 1 से ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं इसमें ऑर्डर 1 के, इसलिए फी ऑफ 1 लिखेंगे इनटू, और इसके केस में भी फी ऑफ 1 है, तो 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएंगे। अब ऑर्डर 2 के देखने, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 2 देखिए, ये रहे आपके ऑर्डर 2 के। ऑर्डर 2 के आपके पास 3 कॉम्बिनेशन है, 1 2 2 1 2 2। लेकिन याद रखिए ऊपर से क्या है, ये है Z2, पहले वाले का Z2 है, और दूसरा ये D3 है। तो देखना गौर से, Z2 में 1 ऑर्डर के कितने होते हैं, फी ऑफ 1, और D3 में 2 ऑर्डर के कितने होते हैं, क्योंकि 2 देखना है हमने, इसमें 3 होते हैं। सो फी ऑफ 1 इंटू 3, दैट इज 1 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 3। अब Z2 में 2 ऑर्डर के कितने होते हैं, फी ऑफ 2, और 1 ऑर्डर के D3 में कितने होते हैं, फी ऑफ 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। Z2 में 2 ऑर्डर के कितने होते हैं, फी ऑफ 2, और D3 में 2 ऑर्डर के कितने होते हैं, 3, सो दिस इज इक्वल टू 3। तो कुल मिला के कितने हो गए, 3 + 1 + 3 दैट इज 7। सो 7 एलिमेंट हो जाएंगे किसमें, Z2 क्रॉस D3 में, किस ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ऑर्डर 3 के लिए हमारे पास एक ही है, 1 और 3। अब 1 ऑर्डर के इसमें कितने होते हैं, फी ऑफ 1, और D3 में 3 ऑर्डर के फी ऑफ 3, सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 एलिमेंट्स होंगे। 6 ऑर्डर के कितने होंगे, इसमें भी एक ही कॉम्बिनेशन है, सो फी ऑफ 2 और 2 हो जाएगा, फी ऑफ 3 2 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, ये 4 और 2,
6, इसमें 4 हो जाएंगे, नहीं फी ऑफ 2 1 हो जाएगा, फी ऑफ 3 2 हो जाएगा, सो 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 7 11, जस्ट अ सेकेंड, 1 और 7 8 और 2 10 और 2 12, 12 हो गए ना। और ऑर्डर भी क्या है इसका ग्रुप का 12 ही है, देखो ना, Z2 इंटू D3। अब D3 का ऑर्डर कितना है 6, 2n होता है इसका, 2 3 6 और इसका 2 है, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, सो 12 ही एलिमेंट्स है इसमें टोटल। और उन 12 एलिमेंट्स का हमने देखा कि किसका क्या ऑर्डर है। ओके फाइन। इसी तरह से आप देख सकते हैं D3 S3 का अगर हम देखें तो इसमें भी देखिए D3 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं। D3 में D3 S3 का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, आप बच्चे बोलेंगे मुझे D3 और S3। D3 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, D3 में होते हैं 2 ऑर्डर का तो होता ही होता है, उसके अलावा 1 डिवाइड्स 3 3 डिवाइड्स 3, तो 2 1 और 3 ऑर्डर के। S3 में आपको पता है किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें होता है 1 ऑर्डर के एलिमेंट्स, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स और 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स। ठीक है, यू नो इट। ओके, तो 1 ऑर्डर के कितने होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, एक ही होता है। 2 ऑर्डर के कितने होते हैं 3 होते हैं, और 3 ऑर्डर के कितने होते हैं 2 होते हैं। और इसमें 2 ऑर्डर के कितने होते हैं, इसमें 2 ऑर्डर के 3 होते हैं, 1 ऑर्डर के 1 और 3 ऑर्डर के होते हैं इसमें 2। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, और अभी तक हमें ये पता चल चुका है कैसे फाइंड करना है। 2 ऑर्डर का हमें DN का पता ही है, और बाकी जो डिवाइजर होते हैं एन के वो फी आपको उसके तरीके से निकलते हैं। बस SN में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो S3 वगैरह होता है इसमें इसमें 1 ऑर्डर के 2 ऑर्डर के और 3 ऑर्डर की परमुटेशन होती हैं, 1 ऑर्डर की 1 परमुटेशन होती है जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है, 2 ऑर्डर की 3 होती हैं, कौन कौन सी याद होगा आपको 1 2, ये आपको जब करते रहोगे तो आपको ये हो जाएगी 1 2 2 3 1 3, ये 3, ये आ गई 2 ऑर्डर की 3 परमुटेशन, और 1 2 3 और 1 3 2, ये आ गई 3 ऑर्डर की 2, और एक आपके पास है ही आइडेंटिटी परमुटेशन, इसमें 1 1 पे जाता है, 2 2 पे जाता है और 3 3 पे, जिसमें तीनों फिक्स होते हैं, वो आपके आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो ये आपका 1 ऑर्डर की 1, 2 ऑर्डर की 3 और 3 ऑर्डर के 2। ओके, तो ये अब हमने एलसीएम लेने हैं, पॉसिबल देखिए एलसीएम क्या हो सकते हैं, ये हमें पता चल गया। अब पॉसिबल ऑर्डर हमने चलिए इसमें तो ऑर्डर 2 पे सिर्फ पूछा था कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब पॉसिबल एलसीएम हम लेंगे इसके, तो वहां से हमें क्या पता चलेगा, वहां से हमें पता चलेगा कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट इसमें होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स, हमें पूछा गया है कि 2 ऑर्डर के कितने हैं, सिर्फ 2 ऑर्डर के पूछा गया है, लेकिन ऐसे इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे वो भी जरा हम देखते हैं। देखिए क्या था D3 S3, D3 में किस किस ऑर्डर के थे 2 1 और 3, और S3 में किस किस ऑर्डर के थे, इसमें थे आपके 1 2 और 3। अब कीजिए पॉसिबल, 2 1 के साथ भी जा सकता है, 2 2 के साथ भी, और 2 3 के साथ भी, फिर 1 1 के साथ भी, 1 2 के साथ भी, 1 3 के साथ भी, इसी तरह से 3 1 के साथ भी, 3 2 के साथ भी, और 3 3 के साथ। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 3 का एलसीएम 3। अच्छा, अब पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या आ गए इसमें, किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं इसमें, शाबाश, इसमें आ गए आपके 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स आ गए, 1 ऑर्डर के एलिमेंट्स आ गए,
3 ऑर्डर के एलिमेंट्स आ गए और 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स आ गए। अब 2 का ग्रुप हम सबसे पहले देखेंगे जो हमसे पूछा गया है। 2 के ग्रुप में क्या क्या है, एक तो 2 1 है, दूसरा एक ये आ गया, एक 2 2 है, ये वाला आ गया, और एक 1 2 है। हम देख किसका रहे हैं, D3 S3 का। ठीक है, चलिए देखिए अब D3 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 3, लिखिए 3 इंटू, और S3 में 1 ऑर्डर के कितने हैं, 1। अब Zn में हम सीधा फी ऑफ वो लिखते थे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर वो फी करके निकल जाता है, लेकिन नॉन एबिलियन ग्रुप्स में हमें नॉलेज होना चाहिए कि कितने होते हैं। तो 3 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 3। अब इसमें देखिए D3 में 2 ऑर्डर के कितने हैं, फिर से 3, और S3 में 2 ऑर्डर के कितने हैं, 3 है। 3 इंटू 3 कितने हो गए टोटल, 9। अब D3 में 1 ऑर्डर के कितने हैं, 1, और S3 में 2 ऑर्डर के कितने हैं, 3। सो 1 इंटू 3 इज 3। सो टोटल 2 ऑर्डर के कितने हो गए, 9 10 11 12 13 14 15, 15 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हो गए, 15 एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर 2 के, किसमें, D3 इंटू S3 में। अब 1 ऑर्डर के कितने होंगे वो भी आप देख सकते हो। 1 ऑर्डर का ग्रुप कितना है, एक ही ग्रुप है, वो हमेशा एक ही होगा जनरली। देखो 1 और 1, इसमें 1 ऑर्डर के कितने होते हैं, 1 इंटू, और इसमें भी 1 ऑर्डर के 1, 1 इंटू 1 1। सो 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होगा। इसी तरह से सिमिलरली आप देख सकते हो, अगर आपको 6 का फाइंड करना है, 6 में कितने ग्रुप्स आएंगे, एक ये आएगा, एक ये आएगा, 2 ग्रुप्स बनेंगे। 3 में 3 ग्रुप्स बनेंगे, 1 2 3। तो वहां से आप फाइंड कर सकते हो, और 2 का तो हमने फाइंड कर ही लिया। तो इस तरह से आपको टोटल एलिमेंट्स का पता चलेगा। और टोटल कितने होंगे, इसका ऑर्डर 6 है और इसका ऑर्डर भी 6 है, सो 36 एलिमेंट्स टोटल होंगे। और इन 36 एलिमेंट्स में से 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने हैं, 15। क्लियर है। तो इस तरह से हम जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है ग्रुप्स का, यानी जिसको आप ये कहते हो जेड एन क्रॉस जेड एन, या जो भी G1 इंटू GM, G1 क्रॉस G2, G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3, इस तरह के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। नोट्स मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर लिए हैं, तो वहां से आप अच्छे से और भी एग्जांपल्स देख सकते हो। इसी तरह से बच्चों आप इसका भी देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे हैं। आपको पता है किसका कैसे ऑर्डर निकालते हैं एलिमेंट्स का। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, इट्स ऑल आर स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में। सो आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइन। अब ये जो UN ग्रुप है ना, UN ग्रुप जो है दिस इज एबिलियन ग्रुप। ये क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं हम एज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ZNs। ये यहाँ पे आपको लिखा गया है। इसी तरह से अगर ग्रुप है तो AB इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, अगर एबिलियन ग्रुप है जनरली AB का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, AB का होल इनवर्स होता है B इनवर्स A इनवर्स। लेकिन अगर ग्रुप एबिलियन हो तो ये A इनवर्स B इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर ग्रुप एबिलियन है तो AB का होल स्क्वायर जो है ये एक्सपोनेंट, हम रूल लगा सकते हैं, इन जनरल नहीं लगा सकते हम, लेकिन अगर ग्रुप एबिलियन हो तो ये हो जाता है। इनफैक्ट ये n के लिए ट्रू हो जाता है। ठीक है, अगर G एबिलियन है तो उस केस में ये ट्रू हो जाता है। ओके, चलिए UN की बात करते हैं कि UN के केस में कल मैंने आपको बताए थे कुछ फार्मूले, में थोड़ा सा रेपिटेशन करता हूँ। कल मैंने आपको कहा था कि जो UN है ये किसकी तरह बिहेव करता है, UN पे डिपेंड करता है। अगर आपका n क्या होगा, सपोज अगर आपका n 2 है, सो दिस बिहेव्स लाइक Z1, दिस बिहेव्स लाइक Z1। अगर ये 2 की पावर 2 है, दिस बिहेव्स लाइक Z2। और अगर ये 2 की पावर r है, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, then it behaves like Z2 क्रॉस Z2 की पावर r minus 2।
ऐसे बिहेव करेगा Z2 की पावर R, Z2 क्रॉस Z2 की पावर R-2। इसी तरह से अगर ये 2 नहीं होगा बल्कि 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर होगा, PR होगा, सो दिस बिहेव्स लाइक Z phi of PR. That means this behaves like Z p की पावर R माइनस p की पावर R-1। क्लियर है? ये कल मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल देख लो। कल मुझे थोड़ी सी गलती हो गई थी एक जगह, जब मैंने आपको आई थिंक U10 बताया था, शायद U10 मैंने आपको बताया था, दिस इज U, और आपको मैंने ये भी बताया था कि UMN जो है दिस इज इक्वल टू UM into UN if GCD of M and N is equal to 1। if GCD of M and N is equal to 1, so U10 हो जाएगा U2 into 5, so this is U2 U5। तो U2 तो किसकी तरह बिहेव करेगा? Z1 की तरह, और U5 किसकी तरह बिहेव करेगा? Z5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, सो दिस इज Z1 क्रॉस Z4। ये इसकी तरह बिहेव करेगा, Z1 क्रॉस Z4। और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो Zm क्रॉस Zn होता है, दिस इज इक्वल टू Zmn। ये किसके इक्वल होता है? Zmn इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ M एंड N इज इक्वल टू 1। जैसे आप ये ले लो Z3 क्रॉस Z2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू Z6 बिकॉज 3 और 2 का GCD कितना है? दिस इज इक्वल टू 1। ओके, इज दैट ओके? एनी डाउट? फाइन। सो ये डिफरेंट नहीं है, Z3 क्रॉस Z2 इज सेम एज Z6 बिकॉज 3 और 2 का GCD 1 है। जब भी M और N का GCD 1 होता है तो Zm क्रॉस Zn जो है वो Zmn के इक्वल हो जाता है। सो हैविंग डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, आपको कोई UN ग्रुप दिया जाएगा। कल मुझसे एक जगह गलती हो गई थी, आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ पे हुई थी, बट एक जगह मुझसे गलती हुई थी, शायद U20 में हुई थी। U20 को हम कैसे लिख सकते हैं? U2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, सो दैट इज U2 की पावर 2 इंटू U5। वहाँ पे मैंने लिखा था शायद Z2 इंटू Z फी ऑफ 5 है, 5 की पावर 1, सो दिस इज Z2 क्रॉस Z5 माइनस 5 की पावर 0, सो दिस इज Z2 क्रॉस Z4। यहाँ पे भी नहीं, कहीं एक जगह मुझसे गलती हुई है, मैंने वहाँ पे ना ऐसे लिखा है 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0। याद करने दो कहाँ पे था वो, नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मैंने वहाँ पे गलती शायद कुछ इस तरह से की है, 2 की पावर 2 वहाँ लिखना था मुझे, यहाँ पे 1 था, आई थिंक सो कुछ 1 था, लेकिन वहाँ पे मुझसे गलती हो गई, मैंने 2 की जगह 1 लिखा है। सो एक जगह कहीं पे गलती है, वो बच्चे आप देख लेना, ठीक है? मतलब मुझे गलती कुछ इस तरह की हुई है कि 2 की पावर 1 की जगह मैंने 2 लिखना था, तो मैंने वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कुछ इस तरह की गलती हुई। तो इस तरह से U20, सपोज अब U20 में आपने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? आपको पूछा जाता है फाइंड ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इन U20। तो अभी आपने देखा U20 किसके तरह बिहेव करता है? Z2 Z4 की तरह। दैट मीन्स अगर आप इसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताते हो तो एक्चुअल में आपने इसके बारे में बता दिया, बिकॉज दे आर सिमिलर। तो इसके बारे में तो आता है हमें, Z2 के 1 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स है, और 4 में 1 to 4 ऑर्डर के हैं। अब इनके एलसीएम ले लो, पॉसिबल एलसीएम 1 और 1 का एलसीएम 1, तो एक 1 ऑर्डर का हो सकता है, 1 और ऐसे लिखिए 1 1 1 2 1 4, इसके बाद 2 1 2 2 2 4, फिर हाँ बस यही आएंगे, 1 और 1 का एलसीएम 1,
1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 4 का एलसीएम 4, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 4 का एलसीएम 4। तो किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स आ गए? 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के और 4 ऑर्डर के। अब 1 ऑर्डर के कितने होंगे इसमें? 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे? शाबाश, फी ऑफ 1 इंटू फी ऑफ 1 लिख सकते हो, दिस इज 1। जेड में Zn में काम कर रहे हैं, सो दिस इज 1। 2 ऑर्डर के कितने होंगे? फी ऑफ 1 इंटू फी ऑफ 2 1, फी ऑफ 2 इंटू फी ऑफ 2 1, फी ऑफ 2 इंटू फी ऑफ 2 1, ये 3 होंगे। 4 ऑर्डर के कितने होंगे? फी ऑफ 1 इंटू फी ऑफ 4, दिस इज 1 इंटू 2 2। इसी तरह से फी ऑफ 2 1, फी ऑफ 4 2, तो ये भी हो जाएंगे 2। टोटल कितने हो गए आपके पास? 2 2 4 4 5 6 7 8, और टोटल भी कितने हैं इसमें? 8 ही एलिमेंट्स है, 2 इंटू 4। और इसके भी 8 ही होंगे, क्योंकि यू एन के कितने होते हैं? फी ऑफ 20 देखिए जरा, फी ऑफ 20 कितना होता है? फी ऑफ 20 होता है 2 के फी ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5, सो फी ऑफ 2 स्क्वायर इंटू फी ऑफ 5, this is 2 square minus 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1 minus 5 की पावर 0, this is 4 minus 2 is 2, 5 minus 1 is 4, 4 2s are 8। so इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 8। अब हमने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि U20 जो बेसिकली है कौन सा ग्रुप? अगर आपको याद हो, इसमें Zn के वो वाले एलिमेंट्स हैं जो 1 कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, जो 1 से 20 के बीच में लाई करते हैं, और जिनका जीसीडी 20 के साथ क्या है? 1 है। मतलब ये कौन सा ग्रुप है? याद कीजिए, 1 1 होगा इसमें, फिर उसमें 2 नहीं होगा, 3 होगा, फिर 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 होगा, यस 9 होगा, फिर 10 नहीं होगा, 11 होगा, फिर 12 फिर नहीं होगा, 13 होगा, 14 होगा नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, फिर 19 होगा। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं वो 8 एलिमेंट्स। और इन 8 एलिमेंट्स में से 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हमने अभी फाइंड किया? 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है? 1 है। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट। 2 ऑर्डर के कितने? 3 एलिमेंट्स। 4 ऑर्डर के कितने? 4 एलिमेंट्स। तो आप चेक भी कर सकते हो, यू कैन चेक कि ये सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसमें आपको एग्जैक्टली मिलेंगे। 1 ऑर्डर का 1 मिलेगा जो आपका 1 है, 2 ऑर्डर के आपको 3 मिलेंगे, इसी तरह से 4 ऑर्डर के आपको 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से हम Zn क्रॉस Zm में चेक करते हैं। इसी तरह से हम किस तरह, एक मैं क्विक रिवीजन देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? दैट इज, लेट मी गिव यू क्विक रिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। शुरुआत कहाँ से की थी हमने? Zn से। Zn में हम क्या फाइंड करते हैं? सबसे पहले देखते हैं n के फैक्टर्स कौन से हैं। तो n को जो डिवाइड करता है d, जो d's डिवाइड करते हैं, सपोज d1 d2 d3 जो भी, तो जो इसको डिवाइड करते हैं तो वो होते हैं हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, वो होते हैं हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। फिर कितने होंगे D1 ऑर्डर के? दैट इज फी ऑफ D1। कितने होंगे D2 ऑर्डर के? दैट इज फी ऑफ D2। कितने होंगे D3 ऑर्डर के? दैट इज फी ऑफ D3, या जितने भी Dn तक है, ठीक है, दैट इज फी ऑफ Dn। ये हो गया Zn का काम। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? Zn के बाद मैंने आपको बताया था Dn। तो Dn में मैंने आपको कहा था यहाँ पे 2 केसेस हैं। एक तो 2 ऑर्डर का इसमें होता ही होता है, और बाकी होते हैं फिर से डिवाइजर्स ऑफ n। कौन से? d जो n को डिवाइड करते हैं, सपोज d1 d2 जो भी है अप टू dn। तो 2 ऑर्डर के कितने होते हैं? 2 ऑर्डर के होते हैं आपके n, अगर आपका n क्या हो? ऑड हो। और ये होते हैं n+1 अगर n आपका क्या हो? इवन। 2 ऑर्डर के इतने एलिमेंट्स होते हैं। और फिर ये जो डिवाइजर्स होते हैं n के, वो उतने ही होते हैं, जैसे फी ऑफ d1 d2 ऑर्डर के हैं, फी ऑफ d2 ऐसे एंड सो ऑन। फी dn ऑर्डर के कितने होंगे? फी ऑफ dn। तो ये dn का हो गया। उसके बाद मैंने आपको sn के बारे में बताया था। उसके बारे में बाद मैंने आपको किसके बारे में बोला था? sn के बारे में। तो sn के बारे में मैंने आपको कहा था इसमें परमुटेशंस होती हैं। इसमें क्या होती हैं? परमुटेशंस। और उनको हम कैसे लिखते हैं? डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिखते हैं हम इनको, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक परमुटेशन है f1 f2 fr, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, अगर हमारे पास एक परमुटेशन है सपोज a1 a2 ar,
इसकी लेंथ r है, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा r, मतलब जो भी परमुटेशन होती है, परमुटेशन मतलब एलिमेंट ऑफ Sn, तो जितनी उसकी लेंथ होती है वही उसका ऑर्डर होता है, एक बात। दूसरी बात, अगर हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल्स हों, जैसे मान लो कोई परमुटेशन हमारे पास है a1 a2 an और इनटू b1 b2 bn, और लेकिन ये दोनों डिसजॉइंट होनी चाहिए, तो इस केस में जो ऑर्डर होता है f का, पहले हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, फिर हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो इसका ऑर्डर जो होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ, जो ऑर्डर ऑफ f होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ किस किस का ऑर्डर, पहले वाले का ऑर्डर इनटू दूसरे वाले का ऑर्डर, ठीक है, क्लियर है। सपोज अगर ये f1 है और ये f2 है, दिस इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ f1 एंड ऑर्डर ऑफ f2। लेकिन इसमें मैंने कहा था आपको कि ध्यान रखना कि ये जो परम्यूटेशन आप ले रहे हो, सपोज अगर 1 2 1 3 ले रहे हो, तो ये आप उसमें कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि ये डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं है, इसको आपको पहले सेटल करना पड़ेगा, और इसको सेटल करके ये एक नई परम्यूटेशन बनेगी जो कि डिफरेंट होगी। मिसलीड नहीं करना है आपको अपने आप को, अगर 1 2 3 4 होता तो इस केस में आप इसको 2 ऑर्डर के ले सकते थे, इसको 2 ऑर्डर के, और फिर इनका एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 दैट वुड हैव बीन 2, सो इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने आज आपको बताया, ताज़ा ताज़ा ही बताया है, वो अभी आपको याद ही होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि Zn क्रॉस Zm में हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें Zn क्रॉस Zn भी, और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स भी ले सकते हैं। मैंने आपको कहा पहले आप इसके पॉसिबल ऑर्डर फाइंड कीजिए, फिर इसके पॉसिबल ऑर्डर, फिर उनका एलसीएम लेके जो आएंगे तो वो पॉसिबल ऑर्डर होंगे इस पूरे के। फिर आप क्या कीजिए, वो जो एलसीएम आपने लिए हैं, जिन जिन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के एलसीएम लेके आपने इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाला है, फिर आप देखिए कि इसमें उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, इसमें उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, फिर उनको मल्टीप्लाई कीजिए, और ऐसी जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन सब का सम ले लीजिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्डर एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इसके मिल जाएंगे। और फाइनली मैंने यूएन को आपको बताया कि यूएन का क्योंकि रिलेशन किसके साथ होता है, उसको जेड एन में रिड्यूस कर सकते हो, तो यूएन को वैसे फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 3 क्या था आपका 7 9 11 13 17 19, ऐसे अगर आप देखो इनको, तो इनका ऑर्डर आपको फाइंड करना है, फिर 19 की पावरें लेनी है, फिर आपने देखना है कि कॉन्ग्रुएंट टू वो मॉडुलो क्या होना चाहिए, मॉडुलो 20 होना चाहिए, फिर काफ़ी कैलकुलेशंस करनी है, तो उससे अच्छा है कि सिंपली हम इसको रिड्यूस कर देते हैं जेड में और इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और साथ साथ में आप जो आपके नोट्स मैंने शेयर किए हैं वहाँ से भी आप अलॉन्ग साइड जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वहाँ से आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो वट एवर लिटल आई नो आई विल डेफिनेटली communicate to you guys. Thank you so much.